हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जनरली हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। अब ये देखने पे तो बहुत टफ लगते हैं, कठिन लगते हैं आपको, लेकिन करने में बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इनकी सबकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस टेंस टू इन्फिनेटिव, है ना। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखना, टेंस टू इन्फिनेटिव आपको दे रखा है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस 12 के क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे या फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि फैक्टर ऐसे करने हैं कि दोनों अंकों के बीच में केवल एक का अंतर हो या दोनों नंबर्स में केवल एक का डिफरेंस हो। कैसे, वो बता देता हूँ। देखिए 12 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 4 होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में एक का अंतर है ना, एक का अंतर ही है इन दोनों में। ठीक है, या एक का डिफरेंस है। अब आप कहेंगे सर 12 के फैक्टर तो ये भी हो सकते थे 2 × 6 या 6 × 2, पर इनमें डिफरेंस कितने का हो गया है, 4 का डिफरेंस है। तो आपको ये वाला नहीं लेना। ये ट्रिक कब यूज़फुल है, जब दोनों नंबर में क्या हो, एक का ही डिफरेंस हो। ध्यान देना, हमेशा केवल एक का ही अंतर होना चाहिए दोनों अंकों में। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें आप, जब भी प्लस हो, ठीक है, यहाँ दिख रहा है जब भी प्लस हो क्वेश्चन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा अंक। ठीक है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। यदि सब जगह माइनस हो तो छोटा अंक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं आगे कैसे होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में √12 माइनस √12 माइनस √12, देखिए यहाँ पर सब जगह माइनस माइनस है। ठीक है, तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर भी ऐसे करने हैं कि केवल एक का ही डिफरेंस हो। देखिए एक ही का अंतर है दोनों में। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब भी माइनस माइनस हो तो आपको छोटा अंक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम 20 का है, √20 प्लस √20 प्लस √20 टेंस टू इन्फिनेटिव। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब फैक्टर करना है, पर फैक्टर भी ऐसे करने हैं, शर्त क्या है कि एक का अंतर आना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर हो जाएंगे 4 × 5। देखिए एक का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब प्लस है तो क्या आंसर लगा देना है, बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 5 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से। देखिए यहाँ माइनस माइनस है, तो आपका फैक्टर क्या बनेगा, 4 × 5। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, छोटा अंक, मतलब आपका 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखते ही बराबर लगा देना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 7 √7 प्लस √7 प्लस √7 टेंस टू इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए अब इसके फैक्टर करते तो इसका एकमात्र फैक्टर बनेगा 1 × 7। ठीक है, 1 × 7 ही बनेगा, और इनका डिफरेंस कितना, 6 का। तो ये वाली ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे, शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए, केवल एक का ही अंतर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, अब ये ट्रिक नहीं लग रही है तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 4a + 1 अपॉन में 2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस दिख जाए आपको सब जगह तो आपको यहाँ +1 कर देना है, और यदि माइनस माइनस दिख जाए तो आपको इस जगह पे क्या कर देना है, -1 कर देना है। ठीक है, अब a की प्लेस पे क्या रखें भैया, तो a की प्लेस पे आपको रखना है 7। चलो रख देते हैं, तो चले कर लें इसको। चलिए मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रखा मैंने 4 × 7। ठीक है, रख दिया, +1, ये फॉर्मूले का +1 है ही, और +1 अपना आएगा क्योंकि पॉजिटिव साइन है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 7 × 4 = 28 हो गया। 28 28 में आप एक को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, √29 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा भैया, 2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपन।
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √13 माइनस √13 माइनस √13 टेंस टू इन्फिनिटी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कि वर्गमूल के अंदर 13 माइनस वर्गमूल के अंदर 13 माइनस वर्गमूल के अंदर 13। अब इसके भी फैक्टर करें भैया तो इसके भी फैक्टर होता है 1 × 13, इसके अलावा कोई होगा भी नहीं, ठीक है। और अपनी शर्त यहाँ पे भी फेल हो रही है, क्योंकि शर्त क्या है कि इन दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए, केवल 1 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 12 का अंतर है तो ये तो फ्लॉप हो गई भैया, ठीक है। तो अब आपने को कौन सी फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था √4a+1/2, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, दिख रहा है सब जगह माइनस है, तो आपको ऊपर क्या कर देना, -1 लगा देना, ठीक है। चलिए ए की प्लेस पे क्या रख देते हैं अपन, ए की जगह क्या रख देते हैं 13, तो यहाँ लग जाएंगे 4 × 13, ठीक है, +1/2, और ये -1 का -1 ऐसा कैसा, ठीक है। चलिए 13 चौक 52 होता है, 52 और 1 53 होता है, ठीक है। तो 53 -1 एज इट इज /2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको प्लस दिखे फिर माइनस आ जाए, फिर प्लस दिखे फिर माइनस आ जाए और टेंस टू इन्फिनिटी रहे, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन करने के लिए अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है। पहले सब जगह प्लस प्लस आ रहा था या माइनस माइनस आ रहा था, अब यहाँ पर प्लस आ रहा है, एक जगह प्लस आ रहा है, एक जगह माइनस आ रहा है। तो ये फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि 4a-3/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला साइन अगर प्लस का है, पहला साइन का है प्लस का है, तो आप यहाँ +1 लगा देंगे। अगर पहला साइन माइनस होता तो आप यहाँ क्या लगा देते हैं, -1 रख देना, ठीक है। अब ए की जगह पर क्या रख देते हैं अपन, 11 रख के बता देता हूँ मैं। तो 4 × 11 है ना, -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और ये +1 अपने रहेगा ही रहेगा, ठीक है, साइन का। चलिए 11 में 4 को गुणा करेंगे, 44 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 41। तो आप केवल यहाँ लिख देंगे √41, ठीक है, +1 अपॉन में कितना 2, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस से शुरुआत हो रही है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था, 4a-3/2। लेकिन अगर पहला साइन माइनस का है तो आपको यहाँ पर -1 लगा देना। ये फॉर्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब ए की जगह आपको 11 रखना है, तो रख देते हैं भैया ए की जगह 11, 4 × 11 -3, ठीक है, और बटे में कितना है 2, और ये -1। अब देखिए वही 44 में से 3 गया तो 41, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, √41 -1/2, ये आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब अभी तक अपन ने पॉजिटिव वाले किए, नेगेटिव वाले किए, पॉजिटिव नेगेटिव वाले किए, और नेगेटिव पॉजिटिव वाले किए, ठीक है। अब आती है गुणे की बारी, ठीक है। जब भी आपको ऐसा दिखे कि सबके बीच में गुणा हो और इन्फिनिटिव तक जाए, ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल है, केवल नंबर देख के ही लगा दो। यहाँ पर कितना है 17, आंसर हो जाएगा 17, या इसका आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 दे रखा हो, मान लीजिए यहाँ पर 5 दे रखा हो तो आंसर 5 हो जाएगा, 6 दे रखा हो 6 हो जाएगा, जो भी दे रखा हो, जो भी यहाँ पर आपको दे रखा हो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए देखिए जब आपको गुणे में दे रखे हो कोई अंक और n तक दे रखा हो, n तक क्या है भैया ये समझा देता हूँ। n तक मतलब इनको गिना जा सके, जैसे कि 7 कितनी बार है, एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार, ठीक है। तो 7 कितनी बार है, यहाँ पर 4 है, 4 बार है, तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर n का मान 4 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर 5 आपको 7 दे दे तो आप n का मान 5 लिख देना, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो फॉर्मूला ये होता है कि जो भी आपको अंक दे रखा है वो लिख दें, उसकी घात में 2 की घात n कर दें, n मतलब ये कितनी बार है वो मैंने बताइए, -1 कर दें, बटे में 2 की घात n कर दें, ठीक है। अब ये आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अच्छा समझा देता हूँ, ठीक है।
ये ऊपर वाला यदि आपको समझ में नहीं आ रहा घात वगैरह का, तो मैं आपको अच्छे से सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जितने भी अंक दे रखे हैं उनको गिन लेना। ठीक है, कितने दे रखे, मतलब 7 कितनी बार दे रखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो 7 कितनी बार है, 4 बार, तो आप 2 का गुणा 4 बार कर लेना। ठीक है, कर लिया। अब यहाँ मान लो 7 5 बार दे रखे हैं, तो 2 का गुणा 5 बार कर लेना। ठीक है, चलिए 4 बार कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 16। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये 7 लिखना है। ठीक है, इसकी घात में नीचे वाला नंबर लिख देना 16 और ऊपर वाले को एक कम कर देना, तो ये आ जाएगा 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।